Hello guys, our next part of this chapter is defects of vision and their correction. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर में वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स। अब विजन्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और क्यों होते हैं ये हम देखेंगे। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। जब पावर ऑफ एकोमोडेशन की अगर प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती है आँखों की तब प्रॉब्लम्स अराइज होती है। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली और कंफर्टेबली। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब पावर ऑफ एकोमोडेशन ख़राब हो जाता है या इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं तो क्या होता है, पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, मतलब अच्छे से साफ से नहीं देख सकता था किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो द विजन बिकम ब्लर्ड मतलब धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। तो 3 प्रकार की डिफेक्ट्स आती हैं जो देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इनका नाम है मायोपिया और इसी का नाम है नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस और प्रेसबायोपिया। ये तीनों डिफेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं मायोपिया। ये क्या होती है? मायोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। देखिए जब जिस पर्सन को ये मायोपिया हो जाता है वो क्या है, सिर्फ पास का ही ऑब्जेक्ट देख सकता है क्लियरली, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? पास का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। ऐसे जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ फार पॉइंट नियरर। इनका जो क्या होता है, ऐसे पर्सनों का फार पॉइंट पास आ जाता है देन इन्फिनिटी। जैसे देखो ये फार पॉइंट आ गया मायोपिक आई का। ठीक है, सच पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर। तो कुछ दूरी पर ही वो देख सकते हैं, उसके बाद क्या होता है उनको इन्फिनिटी तक दिखता नहीं है। ठीक है, इसलिए डिफेक्ट हो जाता है मायोपिक। क्लियर है इतनी बात? इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्या होता है मायोपिक आई में? इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देखो यहाँ पे देखो, रेटिना पे इमेज बननी चाहिए लेकिन इमेज क्या बन रही है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ऐसी मायोपिक आई में ऐसा कंडीशन आ जाती है कि इमेज का बनने लग जाती है रेटिना के आगे। तो क्या होता है, क्लियरली दिख नहीं सकता है। ठीक है, इस कारण। तो दिस डिफेक्ट में बी अराइज ड्यू टू। अब देखिए इसके कारण क्या है। मोस्ट ऑफ द रीज़न फॉर दैट पर्टिकुलर मायोपिक आई इज़ दैट फर्स्ट एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अगर कर्वेचर बढ़ जाए आई लेंस का तो ये डिफेक्ट हो जाता है। सेकंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अगर ये आई बॉल है इसका इलोंगेशन हो जाए तो भी प्रॉब्लम आ जाती है मायोपिक। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अगर हम सूटेबल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दैट पॉइंट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो ये क्या होगा, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इमेज कहाँ पे बना देते हैं? रेटिना पे बना देते हैं, और क्या होता है, ये मायोपिक आई करेक्ट हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? तो मायोपिया क्या है? इट्स अ नियर साइटेडनेस। इन दैट पर्टिकुलर डिसीज पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इतनी सी बात है। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है देखते हैं हम। हाइपरमेट्रोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। जो हमने मायोपिया में देखा इसका जस्ट अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया में हमको देखने को मिलता है। क्या? देखिए, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकता है लेकिन बट क्लियरली, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ऐसा पर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन में क्या होता है, वो पास का नहीं देख पाता है लेकिन दूर का देख लेता है। तो ये डिफेक्ट इसका जस्ट उल्टा है मायोपिया का। तो द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट 25। देखिए ये देखिए नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक कितना होना चाहिए, ये नियर पॉइंट यहाँ पे था लेकिन क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक है, ये नियर पॉइंट है यानी 25 सेंटीमीटर ये होना चाहिए था लेकिन ये दूर हो गया। तो क्या होता है, उसको पास का नहीं दिख पाता है। ठीक है, तो सच पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। तो ये 25 से दूर ले जाकर थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। ठीक है, दूर से दिखता है इनको। दिस इज़ बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, बिहाइंड हो गया, इसके रेटिना के पीछे चला गया, इसका इमेज जो बना रेटिना पे नहीं बना, फिर डिफेक्ट हो गया है। तो क्या होता है, इसको यहाँ पे लाने के लिए क्या किया जाता है, हमको थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है देखने के लिए। जो भी पर्सन होता है इसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको ये दूर रखना पड़ता है ताकि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए रेटिना पे, और रेटिना पे आएगा तो इमेज दिखेगी। तो दिस डिफेक्ट अराइज आइदर। अब ये देखिए इसका कारण क्या है, ये होती क्यों है।
बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। अगर फोकल लेंथ बढ़ जाए आई लेंस की तो प्रॉब्लम आ जाएगी हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। आई बॉल अगर छोटी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी हाइपरमेट्रोपिया की। ठीक है, तो ये इसके कारण थे। अब ये ठीक कैसे होगा? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। वहाँ पे कॉनकेव लेंस था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया। देखो ये रहा, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया तो देखिए इमेज का बनने लग गई रेटिना पे। तो दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। क्लियर है? आई ग्लास विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया इज ओवर। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ये क्या होती है? द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है विद एजिंग। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसाइड अवे। क्या होता है, बहुत सारे लोगों में नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर का होता है वो क्या दूर चला जाता है, तो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट देख नहीं पाते हैं कंफर्टेबली, है ना, डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें क्या है, लोग या पर्सन्स को क्या होने लगता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखने नहीं लगता है क्लियरली। ठीक है, और वो दूर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसबायोपिया होता है। उसको क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। इट इज़ अराइज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स। अब ये सीलियरी मसल्स जो यहाँ आसपास होती हैं, ये क्या है, ये वीक हो जाती हैं, ये कॉन्टैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाती है। इसकी वजह से ये डिफेक्ट आता है प्रेसबायोपिया का। ठीक है, समटाइम्स द पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों हो सकते हैं किसी किसी पर्सन में। सच पीपल ऑफन रिक्वायर्ड बाईफोकल लेंस। तो ऐसे पर्सनों को क्या दिया जाता है, बाईफोकल लेंस दिया जाता है। अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव। तो आप लोगों ने देखा होगा स्पेक में कुछ ऊपर वाला पोर्शन तो बना दिया जाता है काय का, कॉनकेव का। ठीक है, अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस एंड इट फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन एंड द लोअर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। और नीचे वाला कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं तो क्या है, पास वाला देख लेता है, इट फैसिलिटेट नियर विजन। तो दोनों कैन दैट बोथ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग दिस बाईफोकल लेंस। ठीक है, क्लियर है? तो these are the defects of the eyes. Next portion is the refraction of light through prism. We will discuss in next class. Thank you.